आज मीठे बाबा हमें बहुत सुंदर टाइटल दे रहे हैं कि तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो, वो भी सच्चे सच्चे, है ना। अब आप सोचो कि दुनिया में तो ऐसे ऊंचे टाइटल लेने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं है ना। दुनिया में जैसे किसी को कोई उपाधि मिलती है, धर्म में खासकर, है ना, या उपाध्याय महोपाध्याय, बाबा उस दिन सुना रहे थे ना, तो इनके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। अब हम देखने में कैसे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, साधारण स्वरूप है, वस्त्र आदि वेशभूषा साधारण है, सारे दिन कोई भोजन बना रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं हम राज ऋषि हैं, राजयोगी हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा ने आकर हमें इतनी बड़ी सीट पर सेट किया। और हम बच्चों के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जिससे हम राजयोगी राज ऋषि बन जाते, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा जब आते हैं तो पहला पहला वरदान क्या देते हैं बाबा, बच्चे पवित्र भव योगी भव, है ना। तो बाबा ने आकर हमें ये वरदान दिया। किसे दिया? अपने बच्चों को। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने भी बाबा को बाबा के द्वारा जान लिया, पहचान लिया, परिचय ले लिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ लिया, तो बाबा कहते हैं तुम्हें मैंने वरदान दे दिया कि योगी भव पवित्र भव। आप देखो, मनुष्य तो जब जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो कभी ऐसा सोचते नहीं थे कि हम योगी भी बन सकते हैं, है ना। क्योंकि बुद्धि में तो यही रहता है, जैसे आज भी कई बार ये शब्द सुनने में आते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, है ना, कह देते हैं हम तो गृहस्थी हैं, हम योगी कैसे बनेंगे, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बुद्धि में यही रहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले योगी नहीं बनते। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं योगी बनने के लिए गृहस्थ व्यवहार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा स्वयं को जाने, बाबा को पहचाने और बाबा की याद में रहे तो वो आत्मा योगी है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब तुम मेरे द्वारा स्वयं को जान जाते हो, बाप को पहचान जाते हो, तो तुम योगी बन सकते हो, है ना। दुनिया में हम बच्चों के सिवाय, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, उनके सिवाय किसी को भी योगी भव का वरदान नहीं है। सिंपल सी बात है। योगी का अर्थ क्या होता है? योग माना प्लस, है ना। अब प्लस में दो चीज़ें चाहिए। आप किसी को बोलो कि कौन योग लगा रहा है और किससे योग लगा रहा है, तो यही पहेली किसी को सॉल्व नहीं है क्योंकि योग के लिए दो एंटिटी चाहिए। एक जो योग लगाता है, एक जिससे योग लगाया जाता है ना। ना किसी को आत्मा का परिचय है जो योग लगाती है, ना बाबा का परिचय है जिससे योग लगाना है। और फिर योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है पवित्र बनना। लेकिन ये भी नहीं पता कि एनर्जी का नियम है कि वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। इसीलिए आत्मा जो अभी तमो प्रधान हो गई है, नीचे आते आते पतित बन गई है, वो जब पतित पावन गुणों के सागर सर्वशक्तिवान से योग लगाती है तो वो भी बाप समान बनती जाती है। क्योंकि जैसा बाबा है, बाबा से योग लगाने से उनके संग का रंग लगता है। लेकिन जब तक आत्मा स्वयं को ना जाने, बाप को ना जाने, योग के लक्ष्य को ना जाने, तब तक योगी कोई बन नहीं सकता। तो बाबा ही आकर हमें योगी भव का वरदान देते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हें आकर पवित्र भव का वरदान देता हूँ, क्योंकि पवित्रता के लिए स्मृति का बल चाहिए पहले तो, है ना। पहले तो अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप की स्मृति चाहिए कि मेरा अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप पवित्र है। मेरा आदि स्वरूप, मैं आत्मा जब इस सृष्टि रंगमंच पर आती हूँ तो 2 युगों तक मेरा जो गुण है वो पवित्रता का है। तो स्मृति के बल से हम पवित्र बनते हैं।
जिसको ये स्मृति नहीं, जिसको 84 जन्मों के चक्र का पता नहीं, जिसको ये मालूम ही नहीं कि 2500 वर्ष हम संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण निर्विकारी बन गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में हमने पाठ बजाया, वो आत्मा पवित्र कैसे बन सकती? तो बाबा ही हमें स्मृति का बल देते, और दूसरा बाबा हमें क्या देते? योग बल, क्योंकि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। तो बाबा हमें आकर पवित्र भव, योगी भव का वरदान देते हैं, और जब तक बाबा नहीं आते तब तक ये वरदान नहीं मिलता। तो बाबा हमें कहते हैं, तुम बच्चे भले साधारण दुनिया में रहते हो, भले कोई तुम्हें पहचानते नहीं है ना, कोई तुम्हें कोई भी टाइटल दे, कोई गाली भी दे दे लेकिन तुम हो कौन? तुम हो राज ऋषि, राजयोगी। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम ये कभी नहीं भूलो, है ना। देखो दुनिया में भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है, किसी में कोई टैलेंट होता है, कोई प्रतिभा होती है, तो जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक तो उसको स्वमान ही रखना पड़ता है ना, तब तक वो स्वमान रखता है ना। जैसे मुझे याद है, एक घर में 2 भाई थे, तो जो बड़ा भाई था उसके बहुत अच्छी ग्रेड्स आते थे और छोटे के इतने नहीं आते थे। तो छोटे की जब तक नौकरी नहीं लगी, है ना, और बड़े से ज़्यादा नहीं कमाया, तब तक उसकी इज्जत नहीं हुई घर में लेकिन टैलेंटेड तो बचपन से रहा होगा ना। तो क्या है, प्रत्यक्ष जब तक नहीं होते तब तक वो मान तो नहीं मिलता। तो बाबा हमें कहते हैं, तुम्हें भी मान कब मिलेगा? जब तुम देवता बन जाओगे, है ना, तब तुम पूज्य बनोगे। लेकिन अभी तो तुम गुप्त हो, तो गुप्त वेश में तुम्हें कोई पहचानते नहीं। लेकिन इसीलिए जहाँ पर तुम्हारा मान नहीं है, जहाँ पहचान नहीं है दूसरे को, वहाँ अपना स्वमान नहीं भूलो कि मैं राजयोगी हूँ, राज ऋषि हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे योगी भव, पवित्र भव का वरदान दिया है। और बाबा आज हमें हठ योग और राजयोग का अंतर समझाते हैं, है ना। हठ योग क्या होता है? हठ योग होता है जो हठ योग कर्म संन्यास से जुड़ा है। सबसे पहले हठ योगी कौन होते हैं? जो घर बार छोड़कर संन्यास लेते हैं। जो घर बार नहीं छोड़े, संन्यास नहीं लिए, वो हठ योगी नहीं होते, है ना। तो कर्म सन्यासी जो घर बार छोड़ते हैं वो हठ योग करते हैं। हठ योग क्या होता है? कोई भी पोज में, है ना, शारीरिक पोज में अपने आप को घंटों तक शरीर को टिकाते हैं, है ना। कोई ऐसे टांग पर टांग चढ़ाकर पद्मासन में बैठेंगे, है ना, घंटों तक, दिनों तक उसी आसन में बैठे रहेंगे, और बैठकर चाहे प्राणायाम चढ़ाएंगे, चाहे अपनी सांस पर ध्यान देंगे, चाहे ब्रह्मलोक को याद करेंगे, लेकिन वो शरीर को साधते हैं, वो हठ योग होता है। तो बाबा हमें कहते हैं वो है हठ योगी। और हठ योग किसने सिखाया? तो शंकराचार्य जी ने हठ योग प्रारंभ किया। तो बाबा हमें समझाते हैं वो हठ योग की रस्म अलग है, उसमें तो घर बार छोड़कर जाते हैं और एक जगह साधना कर कर बैठ जाते हैं, और चाहे वो किसी सांस पर ध्यान लगाएं, चाहे कोई प्राणायाम चढ़ाएं, चाहे कोई ब्रह्म को याद करें, लेकिन यही उनकी विधि होती है। अब आप देखो दुनिया में आज क्या होने लगा, घर में रहते यही अभ्यास करने की कोशिश करते। अब वो तो दिनों दिन बैठे रहेंगे, अब आप घर में बैठे रहेंगे तो काम थोड़ी चलेगा घर में बैठकर सांस पर ध्यान दे रहे हैं तो काम काज कैसे चलेगा? घर बार में तो वो हो ना सके। लेकिन बाबा कहते हैं क्योंकि संन्यास धर्म ही सिखाता है योग, है ना, हठ योग ही पहले होता है, राजयोग तो होता नहीं, तो इसीलिए मनुष्य समझता है यही विधि है और तो कोई विधि है नहीं। तो इसीलिए जो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं वो भी हठ योगी बन जाते, है ना। जैसे आज आप देखो कि बुद्धिज़्म में जाते हैं जो रिट्रीट्स पर, है ना, उनके होते हैं ना 3 दिन के शिविर या वैसे, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल मुख से एक भी शब्द नहीं कहना है, और उस रूप से 3 दिन 4 दिन या जो सप्ताह तक कर पाते हैं 10 दिन, तो वो बिल्कुल मौन में रहते। अब क्या है, मानो 3, और उससे फिर कहते हैं कि चलो अंतर्मुखी हुए, और फिर बहुत सारी रियलाइजेशन भी होती है, मानो वो भी ठीक है, साइलेंस का बल भी उनको मिला। लेकिन मुख्य बात ये है कि 10 दिन के बाद क्या है ना, वहाँ तो आप गए तो 10 दिन आप मौन में रहे, मानो उससे जो भी आपको प्राप्ति भी हुई,
लेकिन क्या वो वही प्रैक्टिस आप आकर कर सकते हैं क्या? 10 दिन के बाद आ जाएंगे ऑफिस और चुप रहेंगे, लिख लिख के बताएंगे क्या कि क्या करेंगे, किस प्रकार से घर में कारोबार में चलेंगे? तो बाबा कहते हैं वो जो हठ योग का मार्ग है वो गृहस्थ व्यवहार वालों के लिए नहीं है ना। इसीलिए दुनिया में भी देखो, जब कोई योगी बनता है, एक चीज देखना, सब डर जाते हैं, ये घर बार छोड़ देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि घर बार छोड़ने वाले ही योगी बनते थे, इसके अलावा कोई पद्धति ही नहीं थी। इसीलिए आज भी कोई योगी बनता है तो पहले ही टेंशन हो जाती है कि ये घर बार छोड़ देंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये तो बाबा सिखा रहे हैं, ये कुछ और है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि हठ योगी इस प्रकार से हठ योग में रहते हैं, और उससे बाबा कहते हैं चलो मानो उनके नए विकर्म भी नहीं बनेंगे, या है ना, मानो वो पवित्रता का बल भी उन्होंने धारण किया, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनके कोई पुराने विकर्म विनाश नहीं होते, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं बाबा की याद से, है ना। विकर्म घर की याद से विनाश नहीं होते। हठ योगियों का योग होता है ब्रह्मलोक के साथ, वो ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्मलोक घर है ना। घर कोई चैतन्य नहीं है, घर एक जड़ है, तत्व है, ब्रह्म में तत्व है। तो तत्व आत्मा के विकर्म विनाश नहीं कर सकता। चैतन्य बाबा जो गुणों का, शक्तियों का सागर है, वो उनकी याद से विकर्म विनाश होते। इसीलिए बाबा कहते हैं मानो हठ योगी ने घर बार भी छोड़ा और उसने इतनी तपस्या भी की, हाँ ठीक है, उसको थोड़ा तो बल और फल मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि राजयोग की विधि उसके पास नहीं। उसके पास ना आत्मा का परिचय है ना बाबा का, तो उसका योग कोई बाबा से नहीं लगा हुआ है। दूसरी बात है, जो हठ योगी होते हैं उनके अंदर ये कर्म संन्यास कर लिया ना, तो वो कमाते नहीं, वो बनाते नहीं, है ना। ना भोजन बनाते हैं ना कमाते हैं। तो इस कारण से वो भिक्षा पे चलते हैं ना। जो भी भोजन आदि है वो गृहस्थियों से भिक्षा के रूप में स्वीकार कर कर और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। अब जो गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं वो तो विकारों में भी जा रहे हैं, वो तो पाप से धन भी कमा रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि जिस धन से अन्न कमाया जाता है और जिस अवस्था वाली आत्मा से भोजन बनाया जाता है, वो अवस्था का और उस कमाई की विधि का प्रभाव अन्न पर पड़ता है। और वो अन्न जब आप स्वीकार करते हैं तो उस पतित पने का खाता आपके खाते के साथ जुड़ जाता है ना। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि जो हठ योगी होते हैं वो जन्म जन्मांतर हठ योगी बनते रहते हैं। माना एक जन्म में उन्होंने संन्यास लिया, हठ योगी बने, फिर क्योंकि कार्मिक अकाउंट किसके साथ बनाया? गृहस्थ व्यवहार वालों के साथ। तो फिर से पुनर्जन्म कहाँ लेंगे? गृहस्थ में। और संस्कार क्या है? संन्यास का। तो फिर संन्यास लेकर फिर चले जाते हैं, फिर कार्मिक अकाउंट गृहस्थ में, फिर आएंगे पुनर्जन्म लेंगे। ऐसे पुनर्जन्म हठ योग में लेते ही चले जाते हैं। ये बाबा हमें नियम समझाते हैं। और बाबा कहते हैं राजयोगी जो हैं, जो बच्चे बाबा की याद से विकर्म विनाश करते हैं, पवित्र बनते हैं, वो कोई जन्म प्रति जन्म फिर राजयोग नहीं करते। एक बार बाबा मिला, राजयोगी बने, पवित्र बने, तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाते हैं, है ना। और बाबा हमें पवित्रता की समझ देते हैं, है ना। दुनिया में पवित्रता की समझ नहीं होती। बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा अपने आदि स्वरूप में कैसी है? संपूर्ण निर्विकारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और देहाभिमान पांचों ही आत्मा में नहीं है। तो बाबा अभी हमें डायरेक्शन देते हैं कि हम बच्चों को पांचों विकार से मुक्त होना है, तब जाकर हम पवित्र बनेंगे। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए, क्योंकि जब संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो पवित्रता से सुख शांति संपत्ति सब कुछ मिल जाते हैं, कुछ भी और पाने को नहीं रहता, है ना। बाबा हमें समझाते हैं कि अभी मुख्य देखो काम विकार कैसा हो गया है ना। चारों तरफ काम विकार की अग्नि लगी हुई है। बाबा कहते हैं जो तुम सुनते थे ना
कि द्रौपदी ने पुकारा, तो बाबा कहते हैं आज सब द्रौपदियां हैं। समझते हो इस बात को? आज मनुष्य बताता नहीं है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार का फिजिकल वायलेंस, विकार का वायलेंस हर आत्मा झेलती है। हर आत्मा किसी न किसी प्रकार का जो यौन उत्पीड़न है उसकी शिकार होती है ना, मेजॉरिटी है ना। क्यों? क्योंकि ये वैश्यालय है, यहाँ हर आत्मा की दृष्टि दूसरे के देह पर रहती है ना। आप देखो दुनिया में कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो हम आपस में क्या प्यार सम्मान से रहेंगे? जब एक आत्मा आपकी भोगवाद की वस्तु है तो आप उसके साथ प्यार सम्मान से रहेंगे। तो काम कैसा होता है? आपको मनुष्य मनुष्य नहीं दिखाई देता है, मनुष्य एक भोगवाद की वस्तु है। आप विचार करो, अगर मनुष्य की बुद्धि में ये हो कि ये एक मनुष्य है, एक आत्मा है, तो क्या किसी को शोषण कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन काम की दृष्टि ऐसी होती है कि कामी को वो आत्मा नहीं दिखाई देती, वो मनुष्य नहीं दिखाई देता, उसको एक वस्तु की तरह दिखाई देता है ना। दृष्टि ऐसी बदल जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी दुनिया आज ऐसे काम अग्नि में जल रही है, और जो ये उत्पीड़न का जो उसकी जो व्यथा है, उसकी जो पीड़ा है, आप सोचो कितनी पीड़ा है कि हर आत्मा त्राही त्राही कर रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसी हालत में तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़े? काम जीत बनना पड़े। बाबा कहते हैं सब तो काम जीत नहीं बनते ना। देखो दुनिया में आज कितने हैं जो बाबा की श्रीमत सुन भी रहे हैं, करना तो छोड़ो, सुन भी रहे हैं, वो भी इतने मुट्ठी भर है। तो कोई सारी दुनिया तो पवित्र नहीं बन जा रही है ना। तो बाबा कहते कम से कम मुझे 9 लाख तो चाहिए ना जो संपूर्ण पवित्र बने, तब जाकर इस पूरी दुनिया की जो कामअग्नि है उस पर विजय पा सकेंगे। जैसे कहीं मकान में आग लग जाती है तो पानी बहाना पड़ता है ना, और उतना पानी चाहिए कि सारी अग्नि शांत हो। तो बाबा कहते तुम मेरे जितने बच्चे हो ना, तुम्हारी संपूर्ण पवित्रता से इस पूरे विश्व की कामअग्नि पर जीत हम पालेंगे, और हम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ संपूर्ण प्यूरिटी होगी, है ना। जैसे आजकल देखो जो कामी होता है उसके प्रश्न तो सारे काम से जुड़े होते हैं ना। तो आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे आप लोग क्या योग सिखाते हैं, क्या करते हैं, पूछेंगे आप लोग तो पवित्र रहना सिखाते हैं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, है ना, या पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। तो हम यही कहते हैं कौन सा सारे हमारी बात सुन रहे, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है ना। जो सुन रहे वो भी सारे नहीं कर रहे, तो पॉपुलेशन को थोड़ी ना ठेस पहुंच रही है। आप अपना सोचो, आपको क्या करना है? आपको पवित्र बनना है या विकारी बनना है? दुनिया की चिंता मत करो, दुनिया में तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, और आज तो पॉपुलेशन बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है, घटाना प्रॉब्लम है ना। तो आज आप सोचो कि मनुष्य जो है, मनुष्य को ये समझ भी नहीं आता कि आप देखो जहाँ पर मानो कहीं बहुत पोल्यूशन हो जाता है, तो फिर पोल्यूशन होता है तो हम कहें मैं तो नहीं करता, दूसरा व्यक्ति करता है, उससे थोड़ी होगा। सांस तो आप भी उसी हवा में लेते हैं ना। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि मैं जितना भी जो भी अपनी तरफ से कर सकूं वो तो करूं, तब तो जाकर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। तो बाबा भी कहते हैं हम बच्चों को जिम्मेवारी उठानी पड़ती है पांचों विकार पर पूरी जीत पाने की, तब जाकर हम इस दुनिया को परिवर्तन कर सकेंगे। तो राजयोगी माना जिन आत्माओं का योग पवित्रता के सागर बाबा के साथ है, और उस पवित्रता के बल से वो इतना कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं कि काम जीत बन पाए, है ना। तो ये पहली बात राजयोगी की। फिर बाबा कहते क्रोध पर भी जीत पानी पड़े, है ना, क्योंकि आप देखो आज क्रोध का क्या हाल है। क्रोध की एक चिंगारी कितना नुकसान करती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई थे तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो इंग्लिश में 40 लिखवा रहे थे उससे, है ना। तो बार बार बच्चा जो है स्पेलिंग गलत लिखे, तो उसको बार बार करेक्ट किया, लेकिन फिर भी बच्चा गलती करता। तो इतना गुस्सा आया उनको, वो लोग विंडो की रेलिंग पे बैठे थे दोनों,
तो इतना गुस्सा है, जोर से थप्पड़ मारा ना तो बच्चा पलट के गिर गया और उसकी सारी हड्डियां टूट गई। 3-4 वर्ष का बच्चा है ना। तो सोचो क्रोध कैसा होता है। क्रोध में विवेक काम नहीं करता है ना। क्रोध विवेक को खत्म कर देता है। हर विकार विवेक को खत्म कर देता है। काम भी क्रोध भी है ना। काम भी जब सिर चढ़ जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्रोध भी ऐसा है। तो बाबा हमें कहते हैं सोचो क्रोध के कारण, देह अभिमान के कारण एक बटन दबाते हैं है ना, एक ऑर्डर देते हैं और इतनी आत्माएं जो हैं वो ऐसे कटारी पर चढ़ जाती हैं, इतना युद्ध हो जाती है, इतना कुछ हो जाता है। किस लिए? क्रोध और देह अभिमान के कारण है ना, या लोभ के कारण कह लो कि मुझे ये पेट्रोल चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे विश्व में सुपर पावर बनना है, जो भी हो। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें आज मनुष्य का क्या हाल कर रही हैं। और बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी अगर इस क्रोध अग्नि को शांत करना है, ऐसी दुनिया की स्थापना करनी है जहाँ पांचों विकार नहीं है, तो मुझे अपने क्रोध पर पूरी जीत पानी पड़ेगी है ना। देह अभिमान पर जीत पानी पड़ेगी। क्रोध का बीज क्या होता है? देह अभिमान है ना। मैं राइट हूँ, तुम रॉन्ग हो, तुम्हें मेरी माननी चाहिए, और अगर नहीं मानते हैं तो क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को छोटी छोटी बातों पर भी चेक करना है कि मुझे क्रोध तो नहीं आता, मैं क्रोध तो नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो क्रोध है ये ऐसा नहीं कि कोई छोटी बात पे क्रोध कर दिया तो कोई बड़ी चीज़ हो जाती। लेकिन बाबा कहते हैं अभी जो क्रोध अग्नि में ये दुनिया जल रही है, इस क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए तुम्हें उतना शांति का बल चाहिए है ना। तो अपने अंदर क्रोध होगा तो हम विश्व शांति की स्थापना कैसे करेंगे। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम बच्चों को हठ योगी नहीं बनना है, हम बच्चों को कोई आसन चढ़ाकर प्राणायाम नहीं लगाना है। बाबा कहते तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तुम कामकाज करो, बच्चों संभालो, परिवार संभालो, धंधाधोरी करो, बस मुझे याद करो और पवित्र बनो है ना। फिर आजकल जिसको योगा कहते हैं है ना, तो उस योगा में हठ योग और योगा आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि जैसे हठ योग में एक पोज में बहुत समय बैठते हैं, लेकिन योगा में क्या करते हैं बहुत पोज चेंज कर करके करते हैं। तो वो तो अपने जैसे एक फिजिकल हेल्थ के रूप में करते हैं। पर हठ योगी क्या करते हैं, एक आसन चढ़ाकर बैठते हैं, प्राणायाम चढ़ाकर बैठते हैं। तो वो प्रैक्टिस अलग है और ये अलग है ना। फिर तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अब समझना है कि हम राजयोगी हैं और राजाई के लिए हम ये योग और पवित्रता की धारणा कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हें कहाँ रहना है, घर बार छोड़ना है, ये सब मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ तुम जहाँ हो, जैसे हो, बस योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता कि कोई एक टाइम खाओ या ऐसी कोई तपस्या करो, क्योंकि आप देखो भक्ति मार्ग में भी कई प्रकार की विधियां अपनाते हैं ना। कोई आलू छोड़ेंगे, कोई बैंगन छोड़ेंगे, कोई है ना भोजन नहीं खाएंगे, कोई एक टाइम भोजन करेंगे, कोई नंगे पाँव चल कर जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहता। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास धन है, घूमने जाओ, तुम्हारे पास प्रबंध है, तुम अच्छा खाओ। बाबा कहते हैं मालपुए खाओ चाहे रोटी खाओ है ना, तुम्हें कोई मनाही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो और पवित्र रहो है ना। कोई भी इंद्रियों से पतित कर्म नहीं होना चाहिए, भोजन भी अशुद्ध भोजन ना हो। बाकी ऐसे नहीं कहते कि अच्छा नहीं खाओ या घूमो नहीं, घूमने भी जाते है ना, बच्चे घूमने भी जाते हैं। तो बाबा कोई घूमने के लिए मना नहीं करते, पर ऐसा नहीं एन्जॉयमेंट के नाम पर आप बाहर से भोजन खाने लगे और है ना विकार में जाने लगे। बाबा कहते ये नहीं करना है। भले घूमने जाओ लेकिन अपना क्लास कर लो। आजकल तो आप क्लास भी कहीं से कर सकते है ना। ये बाबा की याद में भी रहो, अपना टाइम से क्लास किया, बाकी घूमो फिरो, किसने मना किया है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि हम राजयोग और हठ योग में क्या अंतर है। और बाबा कहते हैं योगी पवित्र बनने वाले राजा ही पाते हैं, हठ योग वाले तो पुनर्जन्म लेते वहीं आते जाते हैं। आज बाबा हमें एक बहुत सुंदर बात और समझाते हैं कि देखो जितना पवित्र बनने से विश्व परिवर्तन होता है, उतना ही पतित पने से भी गिरावट होती है ना। बाबा सुनाते हैं कि जैसे तुम अभी पवित्र बनते हो तो सतयुग आता है
ऐसे ही जब तुम पतित बनते हो ना, द्वापर और त्रेता के बीच में, वहां पर भी अर्थक्वेक आदि होते हैं, है ना। क्योंकि अगर पतित से पावन बनने से इतना बड़ा परिवर्तन आता है, प्योरिटी की ताकत आप समझ रहे हो, है ना। प्योरिटी की ताकत से सारी प्रकृति, पांचों तत्व हलचल में आएंगे और फिर ये पांचों तत्व पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब तुम इम्प्योरिटी में जाते हो तो भी पांचों तत्व हिलते हैं और वहीं से ये भूखंड बनते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं महल जो है वो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आप देखो सारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो है द्वापर से लेकर, जितनी भी डेटेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है लिखी हुई, वो द्वापर से पहले की नहीं, 2500 वर्ष तक की हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं उसके पहले का सारा कुछ जैसे मिट्टी में मिल जाता है, लीन हो जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है अर्थक्वेक के कारण। और वो अर्थक्वेक क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मा जो 16 कला से 14 कला वाली बनी, फिर 14 से सीधा 8, तो आप सोचो कितनी गिरावट, है ना। 16 कला सतयुग में, 14 कला त्रेता युग में, फिर द्वापर में सीधा 8, तो वो जो 8 कला की गिरावट है उस कारण से बहुत प्रकृति में हलचल होती है। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं कि प्योरिटी की ताकत कोई साधारण ताकत नहीं है। जैसे अभी पवित्र बनने से विश्व परिवर्तन होता है, पतित बनने से भी सारी दुनिया का जैसे, है ना, गिरावट होती है। तो ये भी बाबा समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है ना। हमें पढ़ाई पर अटेंशन देना है। पढ़ाई पर अटेंशन क्या होता है ना। आप सोचो कि ये जो पढ़ाई है इसको बाबा कहते हैं ज्ञान रतन है ना। किसी को रतन मिलता है तो उसको कितना नशा चढ़ेगा ना। लेकिन कई बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ते हुए भी जैसे कोई नशे का, उमंग का अनुभव नहीं करते, है ना। सुन लिया बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि हो, लेकिन अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई खुशी नहीं हुई, कोई नशा नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम पढ़ाई को धारण नहीं कर रहे। और धारण क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कानों से सुन रहे हैं, दिल से नहीं सुन रहे हैं बाबा की मुरली, है ना। तो जो बाबा कहते हैं ना कि बुद्धि भटक रही है, बुद्धि भटकने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पॉइंट याद नहीं रही, लेकिन पॉइंट को फील क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। आप सोचो जिसके साथ बुद्धि योग होता है उसको फील कर पाते हैं ना। आप सोचो घर में छोटा बच्चा होता है, उसके हर मुस्कुराहट को हर एक्शन को कितना फील करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, है ना। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो एक स्माइल कर रहा है, आप फील कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? बुद्धि योग जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों का जब बुद्धि योग भटकता रहता है, अब आप समझो कि सारे दिन अगर हमारी बुद्धि वस्तु, व्यक्ति, वैभव, पुरानी दुनिया के संसार समाचार में लिपटी रहती है, तो वो बुद्धि पर जैसे उसकी लेप चढ़ी हुई है। और ऐसी बुद्धि फिर ज्ञान सुनती भी है ना, तो ज्ञान अंदर नहीं जाता। सुन लिया, कानों से सुन लिया, ब्रेन अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, कईयों की मेमोरी अच्छी होती है, तो मेमोरी से याद भी रख लिया, लेकिन उसको कोई उसका रस नहीं चढ़ा, है ना। वो खुशी, वो उमंग नहीं चढ़ा, वो नशा नहीं चढ़ा। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान रतन है, ये तो रतन मिलने से कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, है ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि ज्ञान सुनते खग्गियाँ मारनी चाहिए ना, ऐसे ऐसे खुशी होनी चाहिए। लेकिन बच्चे ज्ञान कैसे सुन लेते हैं ना, जैसे कोई, है ना क्या कहें, मुर्दे की खबर सुनी ऐसी शक्ल से भी पूरी मुरली सुन लेते हैं। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं चढ़ रही। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बुद्धि जो है वो पुरानी दुनिया में इतनी लिपायमान रहती है कि वो बुद्धि ज्ञान का रस नहीं ले पाते, है ना। इसीलिए ज्ञान का रस चढ़े। आप सोचो एक एक पॉइंट कितनी नशे की पॉइंट है ना। आज बाबा हमें कितना सुंदर टाइटल देते हैं, या बाबा कहते हैं ये जो परिस्थिति है ये अलौकिक खेल है,
है ना। अगर इसका नशा चढ़ जाए तो खेल खेलने के प्रति तो उमंग रहेगा ना। कोई बात आती है तो आपको देखो, फ्रेंड खेल के छोटे थे तो कोई फ्रेंड आकर बुलाता है चलो खेल लें, तो कितना अच्छा लगता था। तो परिस्थिति आई, माना माया कहती चलो खेल खेलते तो खेल में तो उमंग आना चाहिए ना। लेकिन ये पॉइंट नशे के रूप में चढ़ थोड़ी रही है, इसीलिए तो हमारी वृत्ति नहीं बदल रही, हमारी दृष्टि नहीं बदल रही। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को मुरली रोज सुननी है और धारण करनी है। और जो मुरली सुनते हैं और धारण करते हैं, जिनकी बुद्धि भटक नहीं रही, बुद्धि भटकना माना ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे पॉइंट सुनाई नहीं दी, लेकिन अगर मेरे को पॉइंट का नशा नहीं चढ़ रहा तो मेरी बुद्धि भटकी हुई है ना। जो उबासी लेते, उदासी में रहते, जो उबासी ले रहे हैं, जो मुरली सुनते हुए झुटके खा रहे हैं, उनको भी उठा के पूछोगे ना वो याद रख लेते पॉइंट। कई ऐसे उबासी ले रहे हैं, लेकिन पूछोगे ना क्या कहा तो उबासी लेते लेते सुना देंगे कि क्या सुना, क्योंकि मेमोरी अच्छी है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये है कि क्या हमारा मुरली सुनते वक्त एक एक पॉइंट की धारणा से वो उमंग, वो नशा, वो खुशी चढ़ रही है ना। बाबा कहते तुम कोटों में कोई हो, बाबा कहते तुम गीता ज्ञान दाता से सम्मुख सुन रहे हो। हाँ सोचो, जब वो गीता पढ़ते हैं या महाभारत का कोई सीरियल देखते थे तो अर्जुन को देखते थे श्री कृष्ण के सामने, तो कैसे नशा चढ़ता था कि देखो कैसे वो सुना रहे हैं और ये सुन रहे हैं। और बाबा आज कहते तुम अर्जुन हो, हमें कोई नशा ही नहीं चढ़ रहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में कुछ बैठ नहीं रहा है, बस सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। मैं अर्जुन हूँ, नशा नहीं चढ़ रहा। लेकिन कोई दूसरा कह देता है ना तुम किसी काम के नहीं हो, तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ बुद्धि योग ठीक जुड़ा हुआ है, तो उनकी बात तो ठीक दिल पर लग रही है। और बाबा कहते हैं तुम अर्जुन हो, अर्जुन हो, कुछ बुद्धि में नशा नहीं चढ़ रहा तो बाबा हमें कितना नशा चढ़ाते हैं। आज बाबा हमें कहते हैं कि जो तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो शास्त्रों में, वो कहानी है, लेकिन वो कहानी किसकी है? तुम्हारी। आप हिस्ट्री शब्द सुनो, हिस्ट्री शब्द कितना अच्छा है। हिस्ट्री माना हिज स्टोरी, किसी की कहानी, है ना। हिस्ट्री बहुत अच्छा, उसका अर्थ ही ऐसा है, हिज स्टोरी, किसी की कहानी सुना रहे। और कहानी में तो एंटरटेनमेंट होता है ना। आप देखो कोई भी कहानी दुनिया में, कोई भी सच्ची घटना होती है, सच्ची घटनाओं पर आधारित, है ना, ड्रामा बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, तो कितना उसको रोचक बनाते हैं। तो बाबा कहते जितनी भी कथाएं हैं, जो भी तुम सुन रहे हो, है ना, भगवान ने आकर पार कराया, है ना, राम सेतु बनाया, रावण पर विजय दिलाई, लंका को जलाया, या गीता ज्ञान सुनाया, ये सब तुम अभी पाठ बजा रहे हो। पर हमें वो बात धारण हो तो कितना नशा चढ़े कि राम के साथ मैं बैठी हूँ, सीता, है ना मेरे लिए युद्ध हो रही है, मेरे लिए महाभारत की लड़ाई हो रही है, मैं आत्मा वो द्रौपदी हूँ, है ना, जिसको बाबा अभी 21 जन्मों नंगन होने से बचा रहे हैं, या बाबा मुझे बिठाकर गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कहते मैं तो इतना नशा चढ़ाता हूँ, लेकिन वो नशा चढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों की बुद्धि भटकती है ना। तो कई बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि मैं याद रख लेता हूँ मुरली तो मेरी बुद्धि भटक नहीं रही। पर मुरली याद रखने की बात नहीं, वो तो मेमोरी की सब्जेक्ट है। बात है मुरली के नशे में रहने की। आज मुझे बाबा ने क्या स्वमान दिया। आप सोचो, बाबा हमें कहते तुम महाकाल के बच्चे हो, है ना, फिर हमें कोई छोटी सी बात कह देता है तो हम उसमें, अभी एक माता मुझे सुनाती थी कि मेरे ससुर जी ने मुझे कहा तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उस दिन से मुझे डर बैठ गया, है ना। तो आप सोचो कि सुनते हैं महाकाल के बच्चे, लेकिन किसी आत्मा ने कुछ कह दिया, है ना, कोई, है ना, तो कहते हैं हमें श्राप दे दिया। अरे तुम्हें कौन श्राप देगा? तुम्हारा भाग्य बनाने वाला बाबा बैठा है ना। लेकिन श्राप भी ले लेते हैं। सोचो ऐसी हालत है। क्यों? क्योंकि ज्ञान धारण नहीं हो रहा। और बाबा कहते ज्ञान धारण कब होगा? जब इस बुद्धि को भटकाना छोड़ेंगे। सारे दिन ये जो बुद्धि भटकती है ना, वस्तु व्यक्ति वैभव में, सोचते हैं कि अभी तो योग में बैठे, अभी बुद्धि एकाग्र करें, बाकी टाइम छुट्टी दे देते हैं। नहीं, इस बुद्धि को सदैव बाबा की याद में रहो। चाहे कोई काम काज करते हैं, चाहे फ्री बैठे, बाबा की याद में रखो, तब ज्ञान का नशा चढ़ेगा,
है ना, आत्मा है ही बाप समान, पर सृष्टि चक्र में आते पाठ बजाते भूल गए। बाबा को याद करते आत्मा को अपनी ओरिजिनल बाप समान स्थिति की स्मृति आ जाती है। हाँ, करेक्ट है, क्योंकि जैसे विकर्म विनाश होते हैं, जैसे कोई कपड़ा धुलता है तो मैल साफ हो जाता है तो ओरिजिनल कलर निकल आता है, ऐसे बाबा की याद से सारे विकर्म विनाश होते तो आत्मा की ओरिजिनलिटी इमर्ज हो जाती है। ठीक है, ओम शांति।